नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मायावती को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तगड़ा झटका लगा है। पार्टी छोड़ने वाले सांसदों की फहरिस्त में मलुक नागर का नाम भी जुड़ गया है। बिजनौर से सांसद मलुक नागर ने देश और जनता के लिए काम करने का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। सांसद मलुक नागर ने गुरुवार सुबह 9 बजे बसपा से इस्तीफा दिया। इसके ठीक 1 घंटे बाद यानी 10 बजे राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी के दिल्ली आवास पर पहुंच गए। वहां जयंत चौधरी ने पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी थी। जयंत ने मलुक नागर के साथ ही उनकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुधा नागर और यूपी सरकार में मंत्री रहे लखीराम नागर को रालौद ज्वाइन कराई। जयंत ने मलुक नागर को हरी डोरी पहनाते हुए कहा, मलुक नागर के आने से हमें और एनडीए को मदद मिलेगी। ये हरी डोरी जो प्राकृतिक निशानी है, हमें धरती माँ से जोड़ेगी। किसानों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हमेशा याद दिलाएगी। ये हमारे उनके रिश्ते की प्रतीक है। बहुत मजबूती मिलेगी। हमारी इमीडिएट 2024 के लोकसभा कैंपेन को मदद मिलेगी। एनडीए को बहुत मदद मिलेगी। सभी जगह प्रत्याशियों के लिए आप संपर्क करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। इनका स्वागत करता हूँ। ये हरी डोरी जो प्राकृतिक निशानी है हमें धरती माँ से जोड़ेगी और किसानों के प्रति जो हमारी एक संवेदनशीलता है, जिम्मेदारी है, उसको हमेशा याद दिलाएगी और ये हमारे और उनके रिश्ते की प्रतीक है। मैं इनको बांध के हरी डोरी को स्वागत करता हूँ। बांधो रखिए जी। भाई क्रांति का प्रतीक उनको लेफ्ट हैंड, ये भी होता है ना, लेफ्ट हैंड पे बांधना है, राइट हैंड पे, तो पता होना चाहिए। नहीं मैं बता रहा हूँ, वो भी तो वीडियो बनी थी कुछ। मलुक नागर दिल्ली में पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। मलुक नागर ने रालौद में शामिल होने के बाद कहा कि मोदी और जयंत चौधरी के नेतृत्व में काम करने की इच्छा है। हम पैदाइशी लोकदल के हैं। आरएलडी में शामिल होने के बाद सांसद मलुक नागर ने कहा, जब मैं सांसद बना तो आरएलडी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जयंत जी ने अहम भूमिका निभाई। मैंने हमेशा पार्टी और राजनीति से ऊपर उठकर संसद में कई मुद्दे उठाए। मेरी प्रार्थना ये है कि फिर मुझे ही बोलने दूंगा। पिछले 39 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में किसान समाज, पिछड़े समाज में हमारे घर में ब्लॉक प्रमुख, विधायक, एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर और एमपी लगातार हम लोग रहते आए हैं। और मैं एमपी जब बना तो आरएलडी का बहुत बड़ा योगदान था, समाजवादी का भी योगदान था और बीएसपी, तीनों मिलकर लड़ रहे थे। जब मैं एमपी बना, जयंत जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जयंत जी ने मेरे लोकसभा के 5 विधानसभाओं में, अलग अलग विधानसभाओं में बड़ी बड़ी मीटिंग करी। यही कारण था कि पिछले 25 सालों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरे पूरे होर्डिंग पुते हुए पटे पड़े रहते थे और एमपी जीतने के बाद एक बार भी मेरा होर्डिंग किसी ने नहीं देखा, क्योंकि पार्टियां अलग हो गई थी और मलुक नागर 3 पार्टियों से एमपी बना हुआ था। आरएलडी का उस पर फोटो ना हो या जो दूसरी पार्टी से जीता उसका फोटो ना हो तो मेरे वोटिंग नहीं लगे थे। चाहे संसद रही हो, चाहे देश के राष्ट्रीय नेशनल चैनल रहे हो, हमेशा मैंने जब भी जरूरत पड़ी कुमारी बहन मायावती जी के साथ जैन जी की तारीफ की और जब जब भी जरूरत पड़ी देश की संसद में खड़े होकर पार्टी, पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सबसे ऊपर उठ के देश के लिए क्या जरूरत थी, अगर देश के लिए सरकार ने अच्छा काम करा तो खुल के हमने तारीफ करी और अगर सरकार के काम में कहीं खामियां थी तो आराम से उन कमियों का उजागर करा, लड़े, जूझे, भिड़े, टकरे
आपको बता दें, मलुक नागर यूपी के बड़े कारोबारी है और उनका नाम राज्य के सबसे अमीर सांसदों में गिना जाता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक नागर की कुल संपत्ति करीब 250 करोड़ रुपए है। उनके पास 115 करोड़ से ज्यादा भी अचल संपत्ति है। इसमें प्रॉपर्टी और कृषि की जमीन आती है। मलुक पर बैंकों का काफी कर्जा भी है। उन पर बैंकों का 101.61 करोड़ रुपए बकाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मलुक नागर और उनके भाई के खिलाफ 54 करोड़ रुपए की वसूली का भी नोटिस जारी किया था। इसके बाद उनके कुछ ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड भी हुई थी। तो देखा आपने जिस तरह से मायावती को छोड़कर उनके ही सांसद बीजेपी या उनके सहयोगी दल में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती थोड़ी सी कमजोर दिख रही, क्योंकि मायावती खुल के अपना प्रचार कर रही है और ना मैदान में आ रही। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में और कितने सांसद उनका साथ छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल होंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।